दोस्तों CSIR NIEST यानी नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट असम में कुछ वैकेंसी आई है, जिसमें 10वीं पास दिव्यांगजन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप दिव्यांगजन हो और 10वीं पास दिव्यांगजन हो तो इसमें अप्लाई कर देना। इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 5 मई 2026 से और ये फॉर्म भरे जाएंगे 4 जून 2026 तक। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 9, जिसमें से दिव्यांगजनों के लिए भी 2 पोस्टें हैं। यहाँ पर जो UR की पोस्टें हैं वो भी 4 है और टोटल जो पोस्टें हैं जैसे EWS की है तो यहाँ पर 1 है, OBC की 2 है, SC की 1 है, ST की 1 है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल अगर ये देंगे तो हो सकता जैसे OBC का कोई दिव्यांग होगा तो उसको अपनी कैटेगरी का भी बेनिफिट मिल जाए, और SC ST के है या जनरल कैटेगरी से कोई बिलोंग करते हैं तो हो सकता है जनरल का भी उनको बेनिफिट मिले। और बाकी डिसेबल्ड जो एलिजिबल है उनकी 2 पोस्टें तो है, तो वो अपनी इन 2 पोस्टों के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सैलरी की अगर मैं बात करूं तो आपको 33,375 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। यहाँ पर एज जो है वो 25 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए, लेकिन दिव्यांगजन है अगर आप तो आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं SC ST से तो आपको 15 इयर्स की छूट मिलेगी। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 13 वर्ष की छूट मिलेगी। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 10 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और ये परमानेंट पोस्टें हैं। यहाँ पर आपको HRA DA TA जो भी मिलता है वो सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है या दोनों हाथों में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है या दोनों पैरों में दिक्कत है, या एक हाथ एक पैर में दिक्कत है, या आप CP है, LC है, DW है, या एसिड अटैक वाले हैं, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले हैं, या इसके अलावा ASD या SLD या MI या MD वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया। अगर आप केवल और केवल हाई स्कूल पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपका जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो 40% या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अगर स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम वगैरह चाहिए तो वो भी इसके एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा, जिस तरीके से हर गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। जिस तरीके से जो रूल होते हैं वो रूल्स भी यहाँ पर फॉलो हो गए। इसका एग्ज़ाम कब होगा ये अभी नहीं बताया गया है। उसके लिए आपको इनकी जो मेन वेबसाइट है वो टाइम पर चेक करते रहना होगा। और इसको अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके इसका फॉर्म भर देना जो भी भरना चाहता है। यहाँ पर अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो दिव्यांगजनों की कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं लगेगी। अब इसमें अगर मैं ये बात करूँ कि आपका सेंटर वगैरह कहाँ पड़ेगा, तो देखो ये असम की जॉब है तो आपका सेंटर वगैरह जो पड़ेगा वो असम में ही पड़ेगा। इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो देख लो, बहुत ज़रूरी है। आपके पास में 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए या मार्कशीट जिस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख रही हो। इसके अलावा अगर आप अपना इंटर दिखाते हैं तो इंटर की मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए जहाँ पर लगना है। ITI वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें लगाने की, अगर है भी आपके पास में तो कोई ज़रूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आप अपना लगा देना। और इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर लगाने की ज़रूरत है तो लगा देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, सभी के लिए नहीं है। और आप दिव्यांगजन हैं तो आप अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र वगैरह, अपनी UDID कार्ड वगैरह ये सब लगा देना। और इसके अलावा जो और डॉक्यूमेंट्स है जैसे आपका फ़ोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी आप अपना फॉर्म फिल करते समय अपने पास में रखना। जिन दिव्यांग साथियों को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, जिनके दोनों हाथों में दिक्कत है या CP वाले हैं तो उनको तो ऐसे ही मिल जाएगा। इसके अलावा जो और दिव्यांग है जैसे किसी के एक हाथ में दिक्कत है या और कोई फिज़िकल लिमिटेशन है तो उनको जो एनेक्सर वगैरह बनवाने हैं वो सब यहाँ पर देखो दिए हुआ है। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट वगैरह बताए हैं, लेकिन आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो अभी बना हुआ है वो ही चल जाएगा। बस आपको एनेक्सर अगर बनवाना पड़े तो यहाँ पर देखो ये सारे एनेक्सर भी दिए हुए हैं, आप इसी PDF में से डाउनलोड कर लेना। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दूँगा। बाकी दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि 5 मई से ही इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और केवल 4 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो 4 जून से पहले ज़रूर भर लेना। अब देखो अप्लाई करने के लिए मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि आप इंडिया के किसी भी कोने से हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का रहने वाला हो, वो किसी भी कोने से बिलोंग करता हो, आराम से अप्लाई
कर सकते हैं। अगर आप असम से हैं या अगर आप अदर स्टेट के भी हैं और आप करना चाहते हो अप्लाई, तो कर देना। बहुत लोग कहेंगे कि केवल 2 ही पोस्टें हैं, 2 पोस्टों के लिए भी वीडियो बना रहे हो। तो देखो, 2 पोस्ट हो या 4 पोस्ट हो या 1 पोस्ट हो, अगर मुझे पता चलता है तो मैं उसके लिए वीडियो बना देता हूँ। क्या पता असम के बहुत सारे साथी देख ही रहे हो इसको और वो अप्लाई कर दे, और हो सकता किसी दिव्यांग साथी का भला हो जाए, उसकी जॉब लग जाए, 35 से 40 हज़ार हर महीने कमाने लगेगा, तो इसमें क्या हर्ज है। इसलिए मैंने इस वीडियो को बना दिया है और मेरा पर्पज़ यही है कि जो साथी भी इसको देखे हैं वो अगर भरना चाहे और आप जा सकते हो, पेपर दे सकते हो, तो ज़रूर इसका फॉर्म भरना। और इसमें कई सारे लोगों का जिनका अच्छा पेपर होता है वो हो भी जाता है। 1-2 लोग हैं मेरे जानने में जो इस तरीके से, जो CSIR की भर्ती आई थी पिछले साल, काफ़ी सारी आई थी, उसमें अप्लाई किए और उसके बाद में उनका सिलेक्शन हुआ। क्योंकि यहाँ पर कम पोस्टें होती है तो बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें क्या ही अप्लाई करें, तो इसी में जो अच्छा कर ले जाता है उसका ज़रूर सिलेक्शन हो जाता है। तो कभी कभी अगर कहीं पर 1 पोस्ट है या 2 पोस्ट है और आप वहाँ के आसपास के रहने वाले हो या आप दूर से हो, लेकिन आपको अच्छा लगता है दूर दूर जाकर पेपर देना और आप जा सकते हो, इतना कर सकते हो, 1 पोस्ट के लिए भी आप पेपर देना चाहते हो, नहीं छोड़ना चाहते हो, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भर लेना। वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको छोटी से लेकर बड़ी हर वैकेंसी के बारे में बताता रहता हूं। दिव्यांगजनों के जो भी मुद्दे होते हैं उनके बारे में बात करता रहता हूं और आप लोगों की जहां पर आवाज़ दबाई जाती है वहां पर आवाज़ उठाने का काम करता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करो।